अमेरिका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में गुज़िश्ता कई रोज़ के दौरान मुतादिद जानें ज़ाया हुई, जिन पर शदीद अफसोस है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बांग्लादेश में बुरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तमाम फ़रीक सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। नित सदी बाद शेख मुजीब का बुत टूट गया। भारत नवाज हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गरूब। बांग्लादेश के अवाम ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अवामी दबाव और एहतजाज पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। आर्मी चीफ वक़ारुल ज़मान ने हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बदतरीन खूनरेज़ी के बाद हसीना वाजिद भारत फरार। हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली उतर गया। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हिंडन एयरबेस पर मौजूद। हसीना वाजिद दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरफोर्स बेस पर उतरी। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। हसीना वाजिद का दिल्ली में क़याम पज़ीर अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान। हसीना वाजिद के भारत से फौरी बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन रवानगी मुतवक्के। भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा देने से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया था। बांग्लादेश के सदर का साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाई का हुक्म। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुल ज़मान के सियासी जमातों से मुज़ाकरात। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। मुल्क के तमाम फैसले फौज करेगी। मुल्क फौज के कंट्रोल में है। परेशानी की बात नहीं। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए सदर से मुलाकात करूंगा। जल्द तक सियासी बहरान का हल निकाल लेंगे। अवाम भरोसा रखें, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। तमाम हलाकतों की तहकीकात की जाएंगी। तुलबा एहतजाज खत्म और घरों को वापस जाएं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुल ज़मान का कौम से खिताब। अवाम को पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेश की फौज का मुल्क भर में जारी कर्फ्यू आज से खत्म करने का ऐलान। आज तमाम दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खोल दी जाएंगी। बांग्लादेशी फौज। अबूरी हुकूमत का खाका हम पेश करेंगे। फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल नहीं। अगले 24 घंटों के दौरान अबूरी कौमी हुकूमत की तजावीज़ पेश करेंगे। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं का दावा। कहा, किसी ऐसी हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे जो हमारी हिमायत के बगैर बनाई गई हो। हसीना वाजिद के बेटे ने वालिदा की सियासत में वापसी को मुस्तरद कर दिया। शेख हसीना बहुत मायूस हैं, वो अब सियासत में नहीं आएंगी। वालिदा ने जब इख्तियार संभाला तो बांग्लादेश गरीब और नाकाम रियासत थी। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को एशिया की उभरती मईशत में शामिल किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त था। शेख हसीना वाजिद के बेटे समेत संजीव वाजिद जोए की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने पर मुल्क भर में जश्न। लोगों ने नवाफिल अदा किए। हज़ारों शहरी वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल। लूटमार की। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को फाड़ दिया, स्याही फेंकी। मुजाहिरीन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे पर चढ़ गए, तोड़ फोड़ की। लाखों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। एक माह के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, सैकड़ों जख्मी हो चुके। बांग्लादेशी तलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ कोटे सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तलबा ने ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी। बांग्लादेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विसेज भी मअतल। हुकूमत ने दूसरी बार हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विस भी मअतल। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे होनी चाहिए। बांग्लादेशी फौज का तहम्मुल फ्रीकैन को मजीद तशद्दुद से बाज रहने की तरगीब काबिल तारीफ है। व्हाइट हाउस का बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। हमें बांग्लादेश में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। तलबा, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले अफसरान समेत दीगर अफराद ने जानें दी। जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। जमहूरियत के बालादस्ती और लोगों के लिए अमन और सलामती के अमल को तेज़ किया जाए। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर। ज़रूरी है बांग्लादेश अपने जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे। तर्जुमान जर्मन वज़ारत खारजा।
9 मई के हवाले से पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार मौक़िफ़ बरकरार है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। माफिया को तकलीफ इस बात की है कि फौज अवाम के फलाह व बहबूद के लिए क्यों काम कर रही है। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचाने। हमें चाहिए माफिया को यक जुबान होकर जवाब दें। माफिया समझता है इसकी कामयाबी अवाम को गरीब करने में है। फौज के अफसर और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं, हर फौजी की पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान है। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसला को लेकर नहीं चल रही। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? हमारा मसला ये है, हम सियासी मकासद के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फेक न्यूज़ में मुलविस मुल्क में हो या बाहर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज़ चलाई जाती है। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। ये पहचानना होगा किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू कानून ने पाना है। डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेज़मीर लोग हैं। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बखूबी आगाह है बैरून मुल्क से तबादर से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर आज तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल लिखे जा चुके। इसके अलावा सियासी लॉबिंग की जाती है। सिफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म्स हायर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले गज़ब शहादतों के खिलाफ बनाते। बयानिया ये बनाया जा रहा है पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये बयानिया बनाने के लिए पैसे के दर से आ रहा है। ये जो स्पॉन्सर हैं वो कोई ना कोई तो कीमत मांगेंगे। इनको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। इंतशार फैलाने वालों को कौम जानती है। DGISPR। गवादर में हुकूमत रिट मौजूद है, कोई शक नहीं होना चाहिए। बलोच यकजहती कमेटी और इसके नाम निहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल की प्रॉक्सी है। इस प्रॉक्सी को काम मिला है कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करें। इनका तरीका वारदात बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करना है। ये बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानिए पर जत्था जमा करके रियासत के रिट को चैलेंज करते हैं। इनको बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को मुतराज़ बनाने का काम मिला। जब रियासत आगे से जवाब दे तो ये लोग मासूम बन जाते हैं। गवादर में यही वो तमाशा है जिसका नाम रांची मस्जिद था। पुरतशद्दुद हुजूम ने सिबी के सिपाही शबीर बलोच को शहीद किया। पुरअमन एहतजाज करें लेकिन सड़कें ब्लॉक न करें। बलोचिस्तान की अवाम ने इस पर किसी को इस प्रॉक्सी को मुस्तरद किया है। ये दहशतगर्दों और माफिया की प्रॉक्सी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी भी मुल्क में सरहद को मुकम्मल बंद नहीं किया जा सकता। ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। ईरान से जो तेल आता है उसका परमिट फौज या FC नहीं देती। फौज कोशिश कर रही है गैर कानूनी तिजारत को बंद किया जाए। फौज और FC मुसलसल कोशिश कर रही है स्मगलिंग रुके। पाक अफगान बॉर्डर पर 1452 के करीब पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं। बॉर्डर एक तरफा नहीं दो तरफा होते हैं। अमरीका भी वसाइल के बावजूद मैक्सिको बॉर्डर पर गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं रोक सका। ये नहीं कहा जा सकता कि बाढ़ लगाने के बावजूद सरहद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। बाढ़ लगने से स्मगलिंग में कंट्रोल आया है। अफगान महाजरीन लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अफगान महाजरीन के दस्तावेजात भी जाली बने हुए हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क में वापस जाना होगा। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा कलअदम TTP को फितना अल खारिज कहा जाएगा। कलअदम TTP से जुड़ा हर दहशतगर्द खारजी पुकारा जाएगा। ये फितना है, इसका दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़िश्ता 15 रोज में 2045 ऑपरेशन किए गए। 24 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। 28 और 29 जुलाई को महमद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फितना अल खारिज के कारी और फनारी को हलाक किया गया। 7 माह में अफवाज पाकिस्तान को 139 बहादुर अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हमारी जंग दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय इक़दाम की भरपूर मज़म्मत। मुल्क भर में ख़ुसूसी तक़रीबात और रैलियों का इनेकाद। दफ्तर ख़ारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से वॉक। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने रैली की क़यादत की। वज़ीर ख़ारजा, अरकान कौमी असम्बली, तलबा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय मज़ालिम और मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में नारेबाजी। डी चौक पहुँचने पर सायरन बजाने लगे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाजी मुज़ाहिरा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़ज़ा भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंजती रही। भारत के हुक्मरान कश्मीरियों का हक नहीं छीन सकते। कश्मीरी अवाम जल्द भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ाद होंगे। कश्मीरियों के हक के लिए पाकिस्तान आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी इक़दाम की मज़म्मत करता है। भारत कभी पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। हम ऐसी आंख को नोच लेंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, बेहतर है बैठकर तनाज़ात को हल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक खिताब। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेनेट में मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। यौम इस्तेहसाल की करारदाद सेनेटर अली ज़फ़र ने पेश की। ऐवान कश्मीरी अवाम पर भारतीय बर्बरियत की मज़म्मत करता है। कश्मीर दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिज़ अफवाज रखने वाला खिता है। तमाम गिरफ्तार कश्मीरियों को फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतन। इस्माइल हानिया की शहादत पर सेनेट में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। सिहोनी हमले में हमास रहनुमा की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। ऐवान इसराइली हमलों में फ़लस्तीनियों की शहादत और इंसानी हकूक़ की पामाली की मज़म्मत करता है। इसराइल आलमी मुजरिम और दहशतगर्द रियासत का रूप धार रखा है। OIC और तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से रोकें। करारदाद का मतन। सेनेट इजलास में इस्माइल हानिया के लिए दुआ भी कराई गई। फ़लस्तीन में नस्लकुशी जारी है। इस तरह की नस्लकुशी का मुजाहिरा ज़िंदगी में नहीं देखा। इसराइल और भारत के पास खुली छूट है। जो कुछ फ़लस्तीन वही कुछ कश्मीर में हो रहा है। इसराइल ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। श्री रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कोई शक नहीं, गजा आज का करबला बन चुका। नेतन्याहू और मोदी दोनों ही एक जैसे हैं। गजा में इस्तेमाल होने वाले असलहे भारतीय हैं। इसराइल और भारतीय गठजोड़ पर पाकिस्तान की नज़र होनी चाहिए। सेनेटर पलवशा खान। मशरिक़ वसता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। मशरिक़ वसता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। ये बहुत अहम है कि गजा में जंग बंदी का मुआहदा तय पाया जाए। तमाम फ़रीक़ पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की ऑस्ट्रेलियन हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। PTI के मामला ऐसे हैं, उन पर पाबंदी लग सकती है। अगर एक पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। बानी PTI के साथ डील का कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं। हुकूमत जाने वाली नहीं। अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहती हैं। ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सब जमातें मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। बिजली के बिलों में कमी के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। कोशिश है IPPs को देने वाले पैसों से जान छुड़ाएं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन आमद के मौके पर गुफ्तगू। बानी PTI समझौता नहीं करेंगे, डटे रहेंगे। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। चाहते हैं दूरियां खत्म हो। बहुत जल्द बानी PTI हमारे दरमियान होंगे। हम मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का सवाबी में जलसे से खिताब। मुझसे माफ़ी मंगवाते हो, पहले उनको पकड़ें जो मुल्क लूट गए। IPPs के साथ मुआहिदा करने वालों को कौन सजा देगा? आज मुल्क में दहशतगर्दी है। बानी PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर। मुस्लिम लीग नून फौज और तहरीक इंसाफ में दरार डाल रही है। हमने मुस्लिम लीग नून की इस साजिश को नाकाम बनाना है। शहबाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कड़ी तनकीद।